बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज की वर्डप्रेस की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने अपनी डोमेन को किस तरह से बाय करना है। तो हम नेम चीप के ऊपर आ गए और नेम चीप के ऊपर हम अपनी डोमेन को सर्च करेंगे और उसको बाय करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि हम अपनी डोमेन नेम यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखी थी एसएम के ग्राफिक्स क्रिएटिव स्टूडियो। तो एक चीज़ आपने ख्याल में रखनी है कि आपने जो डोमेन है वो ज़्यादा लंबी नहीं रखनी, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी डोमेन याद रखना मुश्किल होती है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डोमेन के अंदर भी आपके जो वेबसाइट है उसके कीवर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपकी डोमेन में भी आएंगे तो ये एसईओ के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको सर्च करेंगे smkgraphicskcreativstudio.com। ठीक है, ये अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 10.28 पर ईयर। ठीक है, ये यूएस डॉलर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट वेरिएशंस देख सकते हैं। आपके साथ डिफरेंट एक्सटेंशन उसने आपको लगा के दे दिए हैं इसी डोमेन के आगे, तो वो आप देख सकते हैं। उसकी प्राइस भी देख सकते हैं। एसएम के ग्राफिक्स क्रिएटिव स्टूडियो डॉट क्लाउड जो है ये सिर्फ $3.98 की है और एसएम के ग्राफिक क्रिएटिव स्टूडियो डॉट साइट जो है वो सिर्फ $1 की है, $0.98। देखिए कितनी चीप है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। डॉट स्टोर भी सिर्फ $1 की है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम चेकआउट पे जाते हैं। ठीक है, चेकआउट पे जाने के बाद आप क्या करें, यहाँ से इसका ईयर सेलेक्ट करें, कितने सालों के लिए आपने परचेज़ करनी है। अब जैसे महंगाई हो रही है हर साल हर महीने, तो आपको कम से कम ये 2 साल के लिए परचेज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज के रेट पे आपको ये 2 साल के लिए आपकी डोमेन मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें 20.56 इसके टोटल बने हैं और इसमें टैक्स डाल के सब कुछ डाल के 20.92 यानी कि $21 आपके हो गए हैं। तो इसमें आपको डोमेन की जो प्राइवेसी है वो आपको फ्री में मिलती है। ठीक है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो आप डोमेन की जो प्राइवेसी है इसको इनेबल रहने दें और इसको ऑटो रीन्यू को यहाँ से डिसेबल ही रहने दें, क्योंकि हम इसको मैनुअली बाद में रीन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको प्लेस ऑर्डर करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट के लिए डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है इसमें, तो हम डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अगर बिजनेस ईमेल हमने ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एसईओ मैनेजर, एसएसएल सर्टिफिकेट आपने ऐड करना है, डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है वो आप यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंफर्म ऑर्डर करते हैं और हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है, हम अपना अकाउंट बना लेंगे। अगर आपने इस पे पहले अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप इस पे अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे अपना यूज़र नेम रखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लगा के, ईमेल एड्रेस लगा के आप इसको साइन इन कर लेंगे। ठीक है, आपका ये वाला अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हमने इस पे पहले साइन इन किया हुआ है तो हम साइन अप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम दोबारा साइन इन करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपको ईमेल चली जाएगी आपके ईमेल पे, तो वहाँ से आपने उसको कंफर्म करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा जो है वो लॉगिन कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि हम लॉगिन कर चुके हैं इस अकाउंट से ना। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालेंगे पेमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड करेंगे, कार्ड का नेम लिखेंगे। ठीक है, कार्ड के ऊपर कार्ड होल्डर का नेम लिखा होता है वो आप लिखेंगे। आप कार्ड का नंबर डालेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे, मंथ और ईयर, और उसके बाद CVC नंबर डालेंगे जो 3 डिजिट्स का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको डिफ़ॉल्ट अकाउंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप अपना एड्रेस वगैरह आपने डाला था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि वो आपको बता रहा है कि आपको जो रसीद भेजेगा वो किस एड्रेस पे भेजे, वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अगर आप 2 साल के बाद अपनी डोमेन को दोबारा से रीन्यू करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, तो आप इसको चेक कर लें और आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको ईमेल के ऊपर मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है, आपको रसीद आ जाएगी यहाँ पे कि आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुकी है। और कुछ देर के बाद आपको डोमेन की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। आपको डोमेन का नेम सर्वर और उसकी मज़ीद डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी आपके डोमेन प्रोवाइडर की तरफ से। और उस नेम सर्वर को यूज़ करते हुए आपने होस्टिंग का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और उसको अटैच करना है अपने होस्टिंग के अकाउंट के साथ, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपना ख्याल रखिए। एसएम के ग्राफिक्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।